नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां गैस लीक होने के कारण घर में लगी आग, कहां दबंग ने युवक के सर को कुचला। साथ ही जानेंगे कि कहां मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने को लेकर हिंदू जागरण मंच ने सौंपा ज्ञापन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अंगरघाट थाना क्षेत्र के डिहुली वार्ड 14 निवासी स्वर्गीय उमेश पासवान की पत्नी विभा देवी आज पहले सुबह खाना बना रही थीं, जहां खाना बनाने के दौरान गैस लीक होने के कारण घर में अचानक आग लग गई। कई हजार रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। वहीं ग्रामीणों द्वारा आग पर बमुश्किल काबू पाया गया। बिहार से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण प्रकाश की रिपोर्ट। हमीरपुर में रंगदारी न देने पर दबंग ने युवक के सिर को कुचला, बार बार पत्थर मारकर मरणासन किया। बेहोश युवक को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं घटना का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है। हमीरपुर से सीनू संवाददाता अभिषेक अग्निहोत्री की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल के निर्देश पर एसडीओपी जुनारदेव एसके सिंह, नगर निरीक्षक ब्रिजेश मिश्रा एवं एसडीएम एमआर ध्रुव के मौजूदगी पर जुनारदेव पुलिस थाने में पदस्थ जवानों को पदोन्नति पर 2 जवानों को देर शाम जारी सूची में पदस्थ आरक्षक नितेश रघुवंशी एवं महिला आरक्षक सिनवावती कहार को पदोन्नत कर प्रधान आरक्षक बनाया गया है, जिन्हें आज पुलिस एसडीओपी एसके सिंह एवं थाना प्रभारी ब्रिजेश मिश्रा द्वारा फिताती लगाकर एवं मुंह मीठा कर सम्मानित किया गया और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी गई। कल जिला पुलिस कार्यालय से एक लिस्ट जारी हुई जिसमें 20 लोग का प्रमोशन हुआ है, जिसमें थाना जुन्नारदेव से शिवती कहार और नितेश रघुवंशी 2 आरक्षक कार्यवाहक प्रधान आरक्षक बने हैं, जिन्हें आज फित्ती लगा के उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई। जुनारदेव से कैमरामैन शानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। शाजापुर जिले के पुलिस थानों पर हिंदू जागरण मंच के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में हिंदू जागरण मंच के द्वारा मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर हटाने की मांग की गई और कहा गया कि मस्जिदों पर अवैध तरीके से लगाए गए लाउड स्पीकर से तीव्र गति की ध्वनि निकलती है, जिससे रहवासियों को काफी परेशानी होती है। हमारे बच्चों पर भी बुरा असर पड़ता है। वह उन्होंने कहा कि इस्लामिक देशों में लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध है, लेकिन हमारे देश में मस्जिदों पर अवैध रूप से लाउड स्पीकर लगाए गए हैं। हिंदू जागरण मंच के द्वारा कान फोड़ू जो मस्जिदों के द्वारा लाउड स्पीकर से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, उसके विरोध में, उसको बंद करने के विरोध में आज यह ज्ञापन पुलिस अधीक्षक महोदय को दिया गया है। सिलसिला ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश एवं शाजापुर जिले के सभी थाना इकाइयों पर यह ज्ञापन दिया गया है और हमें प्रशासन से एवं राजनीतिक पार्टियां जो अभी स्थापित है उनसे निवेदन है कि इस कार्य को जल्द से जल्द रोका जाए, नहीं तो यह आतंक बहुत जल्दी बढ़ता जाएगा और इसकी ध्वनि से हमारे आने वाली जो पीढ़ी बच्चे हैं उनका भविष्य भी अंधकार में हो रहा है। ध्वनि प्रदूषण बहुत बड़ा प्रदूषण है, इसको विशेष देखा जाए। शाजापुर से सी न्यूज संवाददाता किशोरनाथ राजगुरु की रिपोर्ट। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर एक शासकीय शिक्षक ने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते हुए ध्वजारोहण किया, जिसकी तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वहीं संबंध में संबंधित अधिकारी से संज्ञान लिया गया तो उन्होंने जांच कर कार्यवाही की बात कही है। शासकीय माध्यमिक शाला जो इंदिरा है उसमें शिक्षक द्वारा एक फोटो भी वायरल हो रहा है, जैसे देख रहे हैं, तो उसमें चप्पल पहन के ध्वजारोहण किया गया है। हाँ, वो मेरे संज्ञान में पहले आ चुका है और उसको हमने नोटिस भी जारी कर दिया। उसका जवाब आने पर कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम प्रहलाद सिंह लिहोदा। आप शाला में क्या है? प्रभारी। कौन सी शाला? शासकीय माध्यमिक शाला इंदौर। कल जिस प्रकार से आपका एक फोटो वायरल हो रहा है सर, झंडा कल मैंने नियम अनुसार वो झंडा फहराया है, इसके अलावा सीहोर से सीनू संवाददाता चंद्र सिंह बागवान की रिपोर्ट। सपा प्रत्याशी मधुसूदन शर्मा ने बसपा प्रत्याशी नितिन शर्मा के लिए वोट मांगे। एक जनसभा के दौरान सपा प्रत्याशी मधुसूदन शर्मा ने 10 फरवरी को हाथी को वोट देने की अपील की है। सपा प्रत्याशी मधुसूदन शर्मा का बसपा प्रत्याशी नितिन वर्मा प्रत्याशी के लिए वोट मांगने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद राजनीतिक गलियारों में खलबली मची है। प्रोग्राम लगे हैं
आपसे अपील और विनती अनुरोध करने आया हूं कि आप लोग 10 तारीख को होने वाले चुनाव में एक एक वोट हाथी के बटन पर दबाएंगे, तीजे बटन पर दबाएंगे, तीजे बटन पर दबाएंगे। आगरा से सीनू संवाददाता शांति स्वरूप की रिपोर्ट। भिंड में सिंध नदी में नाव पलटी, नाव में सवार 12 लोग नदी में डूबे। स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर 10 लोगों को बाहर निकाला है। एक लड़की सहित 2 लापता बताए जा रहे हैं। एनडीआरएफ व होमगार्ड की टीम घटनास्थल के लिए रवाना हो चुकी है। भिंड से सीनू संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। कौशाम्बी के थाना चरवा के अंतर्गत ग्राम उज्जैनी अईमा में हुई हत्या का 24 घंटे के अंदर पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। देखिए, दिनांक 27/1/2022 को थाना चरवा में ये सूचना मिली थी कि एक बगीचे में एक पिकअप खड़ी है और एक व्यक्ति की डेड बॉडी वहाँ पे है। इसी की सूचना पे तत्काल थाना प्रभारी चरवा और उनकी टीम घटनास्थल पे गई और वहाँ जाके उस व्यक्ति की पहचान रवि प्रकाश सरोज के नाम से हुई, जो कि थाना कोखराज के रहने वाले थे। उनके परिजनों से जब जानकारी की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि ये पिकअप गाड़ी चलाते थे अशोक लीलैंड कंपनी की, और किसी बुकिंग में ये उस एरिया में गए थे और उसके बाद में इनसे 8 बजे के बाद में संपर्क नहीं हुआ है। इसी पे हमारी टीम ने लगातार इसमें काम किया और हमारी सर्विलांस टीम और थाना प्रभारी और उनके नेतृत्व में जो गठित टीम के द्वारा जब जानकारी की गई और CDR के माध्यम से और अन्य चीज़ों के माध्यम से जब जानकारी की गई तो ये पता चला कि जिस व्यक्ति के द्वारा इनको बुकिंग के लिए बुलाया गया था उनका नाम मंजय कुमार है और उन्होंने गलत नाम से इनको बुलाया था। और फिर डिटेल पूछताछ में ये चीज़ें सामने आई कि मंजय कुमार ने ही इनको किसी अन्य व्यक्ति के नाम से वहाँ पे बुलाया और फिर वहाँ धोखे से बुला के और उसी बगीचे में पहले इनके ऊपर तमंचे से फायर किया, जो इनको गोली नहीं लगी। फिर तमंचे की बट से इनको घायल करके और इनके पेट में जो पेचकस से बाहर किया गया और जिसकी वजह से इनकी वहाँ पे ये घायल हो गए। और मृत अवस्था में इनको फिर बगीचे में घसीट के ले जाया गया और वहाँ पे डाल दिया गया, जिससे कि ये कपड़े खोल के कि जिससे रात्रि में इनकी मतलब मृत्यु हो जाए। और कंफर्म करने के लिए उन्होंने कपड़े भी हटा दिए थे कि ठंड से भी इनकी मतलब कहीं अगर बचने की गुंजाइश हो तो ठंड से मर जाए। और उसके बाद में ये लोग वहाँ से अपाचे गाड़ी से चले गए और इसका मोबाइल भी साथ में लेके चले गए। तो यहाँ आज हमारी टीम ने इन दोनों, एक पवन कुमार और मंजय कुमार, ये थाना मंजनपुर के दोनों रहने वाले हैं और इनको गिरफ्तार किया है। और इनके पास से एक तमंचा 315 बोर का 2 कारतूस मिले हैं। मृतक का क्षतिग्रस्त मोबाइल इनके पास से मिला है। घटना में प्रयुक्त एक जो पेचकस है वो भी इनके पास से मिला है। दोनों अभियुक्तों के पास में 2 मोबाइल मिले हैं और एक अपाचे गाड़ी, जिसके बारे में जानकारी मिली कि प्रयागराज से चोरी हुई थी। तो इसके बारे में भी जानकारी की जा रही है। हत्या का कारण क्या? इन दोनों से जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा ये बताया कि मृतक किसी लड़की के साथ में शादी करना चाहता था और ये भी उस लड़की को चाहता था। इसी वजह से ये चाहता था कि उसको रास्ते से हटा दिया जाए जिससे कि वो लड़की से शादी कर ले। यही एक मतलब एक तरफा जो प्रेम है, इसी की वजह से उसी की खुन्नस में ये घटना को इनके द्वारा अंजाम दिया गया। कौशाम्बी से सीनू संवाददाता अल्ताफ अहमद की रिपोर्ट। शनिवार को समाजवादी पार्टी पट्टी के पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी का टिकट पाने के बाद पट्टी नगर पहुंचे। पट्टी चौक पर कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद पूर्व विधायक ने सधाईपुर में जनसंपर्क किया और फिर वहां से फत्तूपुर तथा नारंगपुर में जनसंपर्क किया। यहाँ के पूर्व MLA हैं और सपा ने आपको टिकट दिया है और आपने आज चुनाव का कार्यालय भी अपना ओपन किया है। और किस तरह से आपका प्रचार क्षेत्र में चल रहा है? नहीं, देखिए आज पूरे प्रदेश में जी समाजवादी पार्टी की तरफ लोग आशा भरी निगाहों से देखें जी और अंदर से मन बना के बैठे हैं कि जिस दिन वोट पड़ेगा, विगत 5 वर्ष के उत्तर प्रदेश के भाजपा शासनकाल में जिस तरीके से हर वर्ग परेशान हुआ है, उसका जो है वो वोट के माध्यम से वो अपना विरोध जाहिर करें। जी जी अभी आप जनता के बीच में अपने किन कार्यों को लेकर जा रहे हैं? देखिए, जनता के बीच आज जो भी कार्य दिख रहे हैं जी वो सपा के ही दिख रहे हैं। जी आप देखिएगा तो एम्बुलेंस समाजवादी पार्टी की सरकार की देन है। बिल्कुल 100 नंबर गाड़ियां जो दौड़ रही हैं वो समाजवादी पार्टी की सरकार की देन है। जी भाजपा सरकार की जो देन है वो आपको रोडों पे दिख ही रहा है। जी सालों से पट्टी सड़कें हैं। और पट्टी विधानसभा की जहाँ तक मैं बात करूँ, पट्टी विधानसभा मैं पिछले 15 सालों से लगातार यहाँ लोगों के संपर्क में रहा, लोगों से मिलता जुलता रहा, लोगों के सुख दुख में खड़ा रहा जी। और इस 5 साल में
यहाँ के कैबिनेट मंत्री महोदय ने जिस तरीके से समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के ऊपर, नेताओं के ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज करवाए, उससे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को न नेताओं को किसी का हौसला नहीं खराब हुआ है जी। बशर्ते आज वो आप देख रहे होंगे कि नए जोश और नई ऊर्जा के साथ आज हम लोग मैदान में हैं और 2022 में हम लोग यहाँ से परिवर्तन करके दिखाएंगे। धन्यवाद। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। पूना नर्सिंग होम सील, रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस निरस्त। शासकीय चिकित्सक अंशु मिश्रा की सेवाएं लेने का आरोप। तहसीलदार ममता शाक्य और सिविल सर्जन अजीत मिश्रा की टीम के द्वारा औचक निरीक्षण में अंशु मिश्रा के द्वारा नर्सिंग होम में सेवा देने की पुष्टि। भिंड से सीनू संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।